आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। प्रदेश में 4 धाम यात्रा जारी। पहले दिन 43,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने मेरी लाइफ कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा के रानीखेत में स्वच्छता अभियान चलाया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में भारत को आगे बढ़ाने में देश के युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए राज्य के अनेक हिस्सों में आंधी व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। कपाट खोलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इस बीच भगवान बद्री विशाल की उत्सव डोली, आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी, गाडू घड़ा, तेल कलश यात्रा, रावल जी सहित देवताओं के खजांची कुबेर जी और भगवान के सखा उद्धव जी की डोलियां आज योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम में पहुंच गई हैं। कपाट खुलने से पहले हजारों की संख्या में तीर्थयात्रियों का बद्रीनाथ धाम पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शासन प्रशासन और मंदिर समिति ने विशेष प्रबंधन किए हैं। यात्रा मार्ग पर पानी, बिजली, शौचालय और भंडारे जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। प्रदेश में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। यात्रा के पहले दिन 43,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। सबसे अधिक 29,030 तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम की यात्रा की, जबकि 12,193 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के अनुसार अब तक 23,57,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया है, जिसमें केदारनाथ के लिए सर्वाधिक 8,07,090, बद्रीनाथ धाम के लिए 7,10,192, यमुनोत्री के लिए 3,68,302 और गंगोत्री के लिए 4,21,205 पंजीकरण शामिल हैं। वहीं हेमकुंड साहिब के लिए भी इस बार अब तक 50,604 पंजीकरण हो चुके हैं। पंजीकरण का सिलसिला अब भी जारी है। गौरतलब है कि यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालु उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और टोल फ्री नंबर 01351364 से भी पंजीकरण किया जा सकता है। 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश और हरिद्वार में यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण के काउंटर बढ़ाए गए हैं। इस बीच देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने आज ट्रांजिट कैंप और आईएसबीटी में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को सुव्यवस्थित यात्रा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। देश भर में मेरी लाइफ कार्यक्रम के तहत 5 मई से 5 जून तक 1 माह का वृहद वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के द्वितीय कमान अधिकारी अमित कुमार ने आज रानीखेत में अभियान का शुभारंभ किया। आकाशवाणी से बातचीत में श्री कुमार ने बताया कि अभियान के तहत एसएसबी के अधिकारियों, जवानों और छावनी परिषद के कर्मचारियों सहित स्थानीय लोगों ने रानीखेत बाजार में स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली। साथ ही स्थानीय पार्कों, आसपास के पीने के पानी के नालों में सफाई की। उन्होंने कहा कि 1 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, स्वस्थ जीवन शैली, जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वृक्षारोपण, ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन पर आधारित कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके अलावा गरीब बच्चों को पठन की सामग्री भी दी जाएगी।
कार्यक्रम जो भारत सरकार का कार्यक्रम है के तहत एसएसबी पूरे देश में इस कार्यक्रम को प्रारंभ 5 मई को कर चुकी है और इसका समापन 5 जून को होगा बृहत वृक्षारोपण के तहत, जिसके तहत आज हमने रानीखेत मार्केट से रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड और यहाँ के जो लोकल पब्लिक है उनके साथ मिलके हमने सफाई अभियान मार्केट से लेके रानी झील वाटर सोर्स तक किया है और ये कार्यक्रम 5 जून तक चलेगा, जिसमें एसएसबी की तरफ 9 जो है कार्यक्रम को किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण को सुरक्षित करना, वाटर रिसोर्सेज हैं इनको सुरक्षित करना, उनकी सफाई करना है, जिससे हम स्वस्थ जीवन जी सके। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक में भारत को आगे बढ़ाने में देश के युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। वे आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में आयोजित स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि वे संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की स्थापना की दिशा में हो रहे कार्य की प्रगति से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि यह ज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि आज हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, जहां नवाचार और उद्यमिता केवल मूल मंत्र नहीं बल्कि हमारे सामूहिक भविष्य को आकार देने के रास्ते भी हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल से स्टार्टअप तक की अनिवार्य यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम युवा मस्तिष्क को समर्पण के साथ इनोवेशन और नई चीजों से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया है। चौथे चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में पाया जाने वाला जंगली फल काफल इन दिनों ग्रामीणों के लिए आय का जरिया बना हुआ है। चंपावत, बागेश्वर, चमोली और देहरादून जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, पुरुष और बच्चे जंगलों से ताजे फल लाकर बेच रहे हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। चंपावत जिले के मुंडियानी में सड़क किनारे काफल बेचने आए ग्रामीणों का कहना है कि वे प्रतिदिन 1500 से 2000 रुपए तक की आमदनी कर रहे हैं। उनका कहना है कि काफल 80 से 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। लोहाघाट स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार का कहना है कि काफल एक औषधि फल है और इसका वैज्ञानिक नाम मैरिका एस्क्यूरेंटा है। उन्होंने बताया कि इस फल में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। काफल एक प्रकार का ये पहाड़ों में पाया जाने वाला जंगली फल है जिसका बोटेनिकल नेम मैरिका एस्कुलेंटा है और ये मेरिकेसी फैमिली का पौधा है और ये अधिकांशतः पहाड़ों में 1200 मीटर से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और ऐसा देखा गया है कि इसके मतलब यूज करने से अधिकांशतः जो डाइजेशन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और ये पूरा का पूरा फल विटामिन से भरा हुआ है। देश के मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में शनिवार और रविवार को प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शनिवार और रविवार को पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक नैनीताल में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यात्रा मार्ग पर वाहनों का अत्यधिक दबाव होने की स्थिति में बरेली रोड, रामपुर रोड और कालाडुंगी से आने वाले पर्यटकों के वाहनों को गौलापार स्टेडियम में पार्क किया जाएगा, जहां से वे शटल सेवा के माध्यम से नैनीताल में प्रवेश करेंगे। पृथ्वी पर कल रात आए एक असाधारण और शक्तिशाली सौर तूफान से संचार नेटवर्क और बिजली ग्रिड के लिए खतरा पैदा हो गया है। ये तूफान कल तक जारी रहेगा। सौर तूफान के कारण ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन तक आकाशीय बिजली दिखाई दी। इसे अक्टूबर 2003 के हेलोविन तूफान के बाद से अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है। इससे कई जगहों पर संचार नेटवर्क, उपग्रह और बिजली घरों का कामकाज प्रभावित हुआ। अमेरिकी मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में ऐसी और स्थितियां पैदा हो सकती हैं।
और अब एक नज़र मौसम पर। राजधानी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में आज मौसम साफ बना रहा, जबकि राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए प्रदेश के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवाएं चलने का भी अनुमान व्यक्त किया है। उधर रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ में भूस्खलन के चलते मार्ग लगातार अवरुद्ध हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने मार्ग को सुचारू कर चारधाम यात्रियों को उनके गंतव्यों के लिए रवाना कर दिया है। विभाग ने सभी तीर्थयात्रियों से मौसम पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी। पहले दिन 43,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने मेरी लाइफ कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा की रानीखेत में स्वच्छता अभियान चलाया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में भारत को आगे बढ़ाने में देश के युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। और मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए राज्य के अनेक हिस्सों में आंधी व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।